हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 21 अप्रैल 1526, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी ऑप्शन का बी जो है बाबर तथा इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम हो जाएगा अली गुरसप। ऑप्शन नंबर ए अली गुरसप, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, इनमें से वह सुल्तान जो कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था यह हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद है, इसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान जो कि पुत्री थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए जो है इल्तुतमिश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था। देखिए, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने थे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बलबन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अरब मुस्लिम, जिन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। चलिए अगला सवाल, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। देखिए, महमूद गजनी द्वारा लूटा गया मंदिर यह हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने लूटा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइल की पहली लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों, तराइल की जो पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1191 में, 1191 में तराइल की जो पहली लड़ाई है यह हुआ था। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइल की दूसरी युद्ध में कौन विजय हुआ था। तो तराइल की जो दूसरी युद्ध हुआ था इसमें विजय हुआ था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया। देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन करने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बलबन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम था चंद्रराम किसका सेनापति था। देखिए, जो चंद्रराम था यह सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मालिक काफूर, जिसका वास्तविक नाम था चंद्रराम। चलिए अगला सवाल, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था। देखिए, यात्री इब्न बतूता जो है यह भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले इनमें से हो जाएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। देखिए, सूफी परंपरा में पीर का आशय हो जाएगा सूफियों का गुरु। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सूफियों का गुरु बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है।
देखिए अजमेर में जो सूफी फकीर की दरगाह है यह हो जाएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ताली कोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच में हुई थी? तो ताली कोटा की जो लड़ाई है 1565 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में। देखिए विजयनगर साम्राज्य के और दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था ताली कोटा की लड़ाई 1565 में। चलिए अगला सवाल, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का पुराने किले का निर्माण करवाने वाले हुमायूं थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हुमायूं ने निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ पर किया था? देखिए अकबर द्वारा पंचमहल का निर्माण जो है यह हुआ था फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सिकरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? देखिए प्रसिद्ध तानसेन जो संगीतकार थे और बैजू बावरा जो थे यह थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी महाराज के गुरु यह हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन नंबर बी रामदास जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मुगल शासक की मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? तो राज्य भाषा जो थी मुगल शासक की यह हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा जो कि मुगल शासक की राज्य भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन काल में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है कहते थे प्रधानमंत्री को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, प्रधानमंत्री जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? देखिए अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक थे बैरम खान। ऑप्शन नंबर बी बैरम खान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? देखिए जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन इनका मूल नाम हो जाएगा रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में करने वाले इनमें से हो जाएंगे बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर ए बदायूनी ने जो रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध जो था यह हुआ था बाबर और एक अन्य राजपूत राजा के बीच में जो कि राजपूत राजा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है यह हुआ था आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो यह किए थे पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है पुरंदर की संधि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुआ था कालिंजर में। ऑप्शन नंबर ए जो है कालिंजर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? देखिए मुगल काल में बख्शी जो होते थे यह अध्यक्षता करते थे सेना के विभाग की। ऑप्शन नंबर बी सेना की विभाग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? देखिए छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने भेजा था राजा जयसिंह को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राजा जयसिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए दीन इलाही को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा दीन इलाही की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात विजय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो मुगल प्रशासन में जो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत करने वाले हैं यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? देखिए उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी यह हो जाएंगी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? देखिए हुमायूं जो थे इनको भागना पड़ा था भारत में कन्नौज की लड़ाई के हार के बाद। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज की लड़ाई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? देखिए कन्नौज की लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं जो है वह पराजित हो गए थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कन्नौज की लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। चलिए अगला सवाल, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था? देखिए बाबर ने जो है प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? देखिए तोपे जो होते हैं उनका सबसे पहले प्रयोग करने वाले यह हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। चलिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हो जाएंगे संगम शासक हरिहर और बक्का ने, यानी कि दो व्यक्ति हरिहर और बक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? तो सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ इनमें से हो जाएगा शिष्य। ऑप्शन नंबर ए शिष्य, जो कि मुरीद का अर्थ होता है सूफी परंपरा में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? देखिए जो यात्री इब्न बतूता था यह रहने वाला था मोरक्को का, यानी ऑप्शन नंबर सी मोरक्को, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। देखिए अगला सवाल, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था? देखिए जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे यह हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए बालाजी बाजीराव, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? देखिए जहांगीर का अर्थ इनमें से हो जाएगा विश्व विजेता। ऑप्शन नंबर बी विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो यह हो जाएंगे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो पहली भक्ति आंदोलन का आयोजन करने वाले यह हो जाएंगे रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? देखिए संत कबीर के गुरु का नाम हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो गुलरुखी नाम से जो फारसी में कविताओं का अनुवाद करने वाले हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। चलिए अगला सवाल, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासो मिश्रण कहा था? तो विरोधाभासो मिश्रण कहने वाले यह हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? देखिए सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए दिल्ली के पद को संभालने से पहले बलबन जो था यह था नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है नसरुद्दीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली का जो पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था यह हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तरल की पहली लड़ाई कौन विजय रहा था? तराइल होगा, ठीक है। तराइल की पहली लड़ाई में जो विजय रहा था यह हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, तरल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1192 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट है किन्होंने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफंस, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई और अन्य। तो इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट कीजिएगा। और टोटल वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।